हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा ये। हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा ये। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जो कि ये खेत आप दिखाओ, ये धान का जो खेत है, इसमें पहले गन्ना था, तो वो गन्ना कुजुम हो चुका था। तो इन्होंने, सोनू जी ने हमारे से पूछा कि इसमें क्या लगाया जाए, तो हमने इनको कहा कि इसमें धान लगा दो। तो इन्होंने इस पे धान की रोपाई, पौध इनको मिलवाई, दुआई कहीं से, तो वो पौध इसके अंदर बिजाई करवाई। उसके बाद फिर ये धान आज 15 दिन का है, 15 दिन के अंदर इस तरह का है। तो इसमें जो भी आपका डिजीज है या पेस्ट है या इंसेक्ट है, तो धान के अंदर दोस्तों इसका पूरा चैप्टर ऐसे होता है, चाहे कोई हर्बिसाइड है इसमें, यानी कि खरपतवार नाशक, जो आपका हर्बिसाइड होगा यानी कि खरपतवार नाशक होगा, वो इसके 3 दिन के अंदर एक दवाई आती है। पहले तो वो डलती है, उसके बाद जब धान ये बड़ा हो जाता है और कुछ अनुपम घास रह जाता है, तो उसके लिए फिर 25 से 30 दिन पे एक स्प्रे होता है दवाई का, घास का। तो ये 2 तरह से घास की दवाई का स्प्रे होता है धान के अंदर। उसके बाद जो इसके अंदर डिजीज आती है, इसके अंदर आपकी सीट ब्लाइट वो होती है जो आंखों तने के अंदर धब्बे धब्बे आग जैसे दिखाई बनने शुरू हो जाएंगे। दूसरी इसके अंदर आती है लीफ स्पॉट, दूसरी आती है इसके अंदर लीफ स्पॉट। तीसरी जो इसके अंदर डिजीज आती है आपकी येलो रस्ट। चौथी डिजीज जो आती है नेक ब्लास्ट, यानी कि गर्दन तोड़ जिसको हम बोलते हैं। लास्ट में जब बाली निकल जाती है, पूरा भरमार हो जाता है, तो गर्दन तोड़ आता है, तो इस तरह बाली टूट जाती है। तो ये तो डिजीज आ गई इसके अंदर। डिजीज यानी कि सीधी भाषा में फंगस भी कई प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होती। उसके बाद जो इसके अंदर पीजीआर, जो भी माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी हो, फर्टिलाइजर की कमी हो, वो इसके अंदर डलता है, वो पीजीआर में आ जाता है, फर्टिलाइजर हो या पीजीआर हो। तीसरा इसमें इंसेक्ट आता है, इंसेक्ट यानी कि स्टेम बोरर, जिसको बोलते हैं तना छेदक। वो पीरियड आपका ये समझ के चलो कि 15 से 20 दिन के बाद स्टेम बोरर की इसके अंदर शुरुआत हो जाती है, जो हमें फिर देखने को मिलती है वो जब हमारा धान 40 दिन के करीब हो जाता है, तो वो शिकायत जब बनती है तना छेदक की। उसके बाद इसमें अभी जो शुरुआत होगी, जो 15 दिन के अंदर अंदर जो भी इंसेक्ट आएगा, वो आएगा लीफ होल्डर, यानी कि पत्ती लपेट। पत्ती के ऊपर एक सुंडी मिलेगी और जाला बनाए हुए पत्ती को इस तरह मुड़ी हुई मिलेगी, तो वो इंसेक्ट में आ गया आपका। तो इसके अंदर इंसेक्ट हमने बता दिया। उसके बाद आ गया इसका स्केल कीट। स्केल कीट में बोलते हैं कि जैसे देसी भाषा में, नुको जी इसमें तो वो आ गया फिड़का सा, या आपका घोड़ा सा, वो हरा सा घोड़ा सा फिर है जी, फिड़का सा हिंदी भाषा में, वो आता है सब स्केल कीट के अंदर। चाहे स्केल कीट में आपका वो हो घोड़ा सा, या अदरवाइज फिड़का हो, जिस तरह आता है एक वर्ग। उसके बाद में इसमें आते हैं आपके सुकिंग पेस्ट है। सुकिंग पेस्ट में जितने भी आपके रस चूसक कीट है, चाहे उसमें हैप्पीड है, जैसीड है, थ्रिप्स है, या बीपीएच का अटैक है, क्योंकि सबसे जब धान में बाली निकलने के बाद में इसमें सबसे ज्यादा अटैक आता है बीपीएच का। वो आता किस कारणवश है, जब आपके क्लाइमेट बारिश होगी, उस टाइम आपके जो पूरी फसल है वो उसकी कगार पे होगी पकाओ की तरफ, उसके अंदर 100% दाना बन चुका होगा खेत के अंदर, तो वो तुरंत अटैक करती है और जगह जगह गोले गोले में घूम घूम के और ऐसे जल जाती है जैसे इसमें किसी ने रातों रात आग लगा दी हो, तो उसको बोलते हैं बीपीएच। उसके बाद इसमें जो सुकिंग पेस्ट हमने बताया, सुकिंग पेस्ट इसमें 1-2 ही सुकिंग पेस्ट आता है, बाकी स्केल कीट आते हैं। बाकी अदरवाइज इनसे अलावा अदरवाइज धान के अंदर कोई भी जैसे है नहीं आती। एक इसके अंदर जो डिजीज में आती है, हम बताना भूल गए थे कि वो बेकानी डिजीज जो अभी स्टार्ट होगी, वो जड़ों में गांठें बन जाती है बेकानी डिजीज की वजह से, तो उससे पूरा पेड़ पौधा सूख जाता है, और जिसको बोलते हैं कि झंडा हो गया भाई, झंडा होगा खेत के अंदर। तो दोस्तों आज का चैप्टर मैंने बहुत, एक फार्मर की डिमांड थी कि हमारे धान के खेत पे आओ, और मैका जी आते हैं। फिर उसके बाद में हमारे सोनू जी थे, जिनको हमने सलाह भी दी थी कि भाई इसमें से उखाड़ के गन्ना उसमें लगा दो और इसमें धान लगा दो। तो सोनू जी हमारे बीच है। तो सोनू जी, जैसे आपको हमने इस तरह सब चीजों गाइडेंस दी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
मतलब जी जो आपने बताया वो सही लगा मुझे, बल्कि आगे चौड़ा भी मेरा ठीक है। जो आपने दवाई दी थी वही डाली थी मैं, अच्छा। उससे फिर मेरी फसल भी ठीक है। हम्म। चौड़े में अभी कोई बीमारी नहीं, जो कर और बराबर में एक दो ने लगाए यार, वे नो कह रहे भाई हमारा भी नो नहीं हुआ, पेड़ा पड़ रहा। मेरा ऐसा है नहीं। टेढ़ापन भी नहीं है। ना ना, मेरा ठीक चल रहा। हाँ, ठीक चल रहा है। तो हम्म। अनुमान कितने दिन का होगा ये 15 10, हाँ 15 20 दिन के करीब का होगा। 15-16 दिन के हाँ एवरेज है ये। हाँ, ये आपका धान 16 या 17 दिन के करीब का है। करीब का है। क्योंकि मैंने जिस दिन आपने लगाया था मैंने अपनी डायरी में नोट किया हुआ था। तो मगर उस पर प्लांट पे हम जाएंगे 15-16 दिन बाद, फिर एक देखेंगे इसके ऊपर क्या तो ये उचित बहुत हो कार्रवाई। गया, बहुत बड़ा हो गया। आप बड़ा हो गया ना, हाँ अच्छा भी हो गया। हाँ हाँ। तो नहीं तो क्या होता है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि धान की रोपाई आदमी फार्मर करता है तो कुछ कारणवश, कुछ कमी के कारणवश वो पीला भी पड़ जाता है, पौधे बहुत सी जगह डंपिंग ऑफ भी हो जाते हैं, नहीं जिसको नहीं, जो दवाई तुमने गिरवाई थी उससे ना तो ये पेड़ा पड़ा ना इसकी बढ़त रुकी। बढ़त रोकी। हाँ तो वही है दोस्तों की जैसे कि डंपिंग ऑफ हो जाती है, वो भी एक डिजीज में आती है। क्योंकि हम जब भी खेत के प्लांट के ऊपर आते हैं तो हर चीज की ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या डिजीज आई हुई है, क्या पेस्ट आया हुआ है, क्या इसके अंदर इंसेक्ट है, या पीजीआर या फर्टिलाइजर की जो भी इसके अंदर कमी है, हम उस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ भगवान का साथ है हमारे ऊपर, कुछ फार्मर का साथ है हमारे ऊपर। तो ऐसे नहीं है कि सफलता मिलती है, जरूर लेट मिलेगी पर मिलेगी, क्योंकि किसान भी हमारा तो भगवान के रूप में है। तो हम तो किसान को भी भगवान मानते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारी रोजी रोटी चल रही है। तो इनको अच्छी दवाई देंगे, अच्छी इनकी फसल कराएंगे, जब भी हमारे बच्चों का